अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे ये वीडियो मेरे उन मिड्रिस्टा भाई लोगों के लिए है जिनका दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह टूटा है, बहुत ही बेइज़्ज़ती हुई है पूरी दुनिया में उनकी, उनके क्लब की, उनके प्लेयर्स की धज्जियाँ उड़ गई हैं, उनके घटिया गंदे इगोइस्टिक प्लेयर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया उनके क्लब का। लेकिन मैं स्पेशली स्पेशली उन्हीं फैन्स और पूरी दुनिया के फैन्स जो फुटबॉल देखते हैं, मैं उन्हें वापस वापस उसी पॉइंट पर लेके जाना चाहूंगा जब इन्होंने किलियन एम्बापे को साइन किया था। 80,000 बंदा ने बर्नबेउ भरा हुआ है, किलियन एम्बापे, एंड्रिक सबको लाइक शो किया जा रहा है कि भाई दोस्त रे, हाला मद्रिद, वड़गे मद्रिद, वो काम हो गया उनका। मतलब जिस प्लेयर को ये इतनी मिन्नतों के बाद, इतनी पुकारों के बाद उसकी चाट चाट के लेकर आए थे, अब उसे एक सीजन के बाद रिकॉर्ड रिकॉर्ड पिटीशन साइनिंग के साथ उसको बाहर करना चाहते हैं। बेसिकली तो ये सारी हरकतें ना आपको रियल मैड्रिड का सीजन सम अप करती है। मतलब टैक्टिकल ब्रेकडाउन देख लो, घटिया तरीन टैक्टिक्स, लॉकर रूम की फाइट्स, ईगोज, लाइक प्लेयर्स कोच की बात नहीं मान रहे, मैनेजमेंट इश्यूज चल रहे हैं, पापा पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया से खपे होती है, वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। और इस समय बेचारे जो मेड्रिस्टास हैं उनकी गांड फट रही है, उनकी गांड तो फट गई। मतलब वो अब तो चार हो गई है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं। मतलब मैं सबसे पहले प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी और बिग प्रॉब्लम पूरी दुनिया में बनी हुई है आजकल, वो है जी किलियन एम्बापे। ठीक है, किलियन एम्बापे लड़के का इस तरह का सीजन गया है, 40 प्लस गोल्स, 10 प्लस असिस्ट्स। मतलब पिचिची भी ला लीगा का ले जाएगा, लाइक टीम ऑफ द सीजन में भी आ गया है, बट वो इम्पैक्ट नहीं ला पाया। जो लमीन यमाल ला सका है, जो अर्लिंग हालैंड ला सके, जो हैरी केन ला सका है, वो इम्पैक्ट नहीं ला सका। मतलब ये उसकी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। ही इज नॉट द लाइक परफेक्ट स्ट्राइकर। उसको सिर्फ और सिर्फ देखो, आजकल की जो मॉडर्न फुटबॉल में ना, उसमें जो स्ट्राइकर्स हैं वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो डिफेंड भी करते हैं। दे हैव टू डिफेंड, अदरवाइज टीम आपकी खटारा बन जाती है। और वही चीज बार बार रियल मैड्रिड में होती है। किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर कभी भी ट्रैक बैक नहीं करते, जो सबसे ज्यादा डिफेंसिव आई डोंट नो प्रॉब्लम है उनके लिए। मतलब दो प्लेयर्स आपके आगे हो गए तो आप तो पीछे सिर्फ और सिर्फ लाइक 8 बंदे रह गए हो। एक आपका कीपर है, और वो भी तीबो कोटवार भी काफी सीजन इंजर्ड रहा। आई मीन ही इज द बेस्ट, आई वुड स्टिल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल वो इंजर था। लूनिन था, लेकिन लूनिन का वो एक वंडर सीजन था 2022 वाला, जो उनको चैंपियंस लीग फाइनल तक ले गया, लेकिन 22 वाला, यस 24 वाला, यस। तो वो लाइक वो चीज, तो किलियन एम्बापे ट्रैक बैक नहीं करता। और क्योंकि आप देखो ना, अब उसको उसको नंबर 9 खिलाने की कोशिश की है। ठीक है, विनी जूनियर जिसने लेफ्ट विंग अपना पक्का किया था, वहां वो किलियन एम्बापे नहीं खेल सकता था, तो उसको नंबर 9 बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो बार बार जो लेफ्ट साइड है उसको ही हैवी करते हैं, उसको ही हैवी करते हैं, उसको ही हैवी करते हैं, एंड इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। और इससे पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाता है यार। देखो, अटैक जब एक ही साइड से हो रहा हो ना, तो अगली टीम आपको प्रिडिक्ट कर जाती है। लेकिन अगर अटैक दोनों साइड से हो रहा हो ना, तो तब अगली टीम की फट जाती है, बिकॉज वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि यार हम लेफ्ट से डिफेंड करें या राइट से डिफेंड करें, और वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो उनका मजदूरी मार बांग्लादेशी बॉय था रॉड्रिगो, वो इंजर्ड हो गया, एसीएल इंजरी से बेचारा वो बैठ गया। वो ना वर्ल्ड कप खेल सकता है, ना कोई और चीज खेल सकता है, प्रॉब्लम टिल द नेक्स्ट सीजन। तो ये ड्रॉबैक्स तो है जब आप स्टार साइनिंग्स करते हो। उनके जितने फायदे होते हैं, प्रॉब्ली उससे ज्यादा नुकसान भी होते हैं। सीजन के स्टार्ट में ना काफी सारे मिड्रिड स्टार्स एंड लाइक द क्लब एंड ऑल, उनको लगा यार किलियन एम्बापे हम साइन कर रहे हैं, किलियन एम्बापे आ गया, तो दैट आइकॉनिक फ्रेज ऑफ अ यूट्यूबर के, इफ रियल मैड्रिड साइंस किलियन एम्बापे, नॉट बार्सिलोना हैज टू रेडी, द वर्ल्ड हैज टू गेट रेडी। और वर्ल्ड रेडी हो गया, लेकिन वो लोग रेडी नहीं हो सके इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने में। आई मीन their galacticos, Vinny Junior, Rodrigo, Bellingham, Kylian Mbappe, just absolutely lost it mentally and physically and on the pitch as well. लॉकर रूम का भी मतलब बेड़ा गर्क ही कर दिया उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया है लॉकर रूम का उन्होंने। कोई हाल नहीं छोड़ा टीम का। देखो, जहां ज्यादा ईगोज होती है ना, वहां आप कभी भी लाइक सक्सेस नहीं पा सकते, नहीं पा सकते भाई, नहीं पा सकते, नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने, ये पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। ला लीगा हार गए, एल क्लासिको में हार गए 2-0 बारसा से एट स्पॉटिफाई कैंप नाउ। उससे एक रात पहले
एक इंसिडेंट हुआ, आप सब जानते होंगे, चुआमेनी वर्सेस फेडरिको वलवर्डे के दरमियान। अब वो था क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसकी मेन रीजन ये थी, फ्रस्ट्रेशन, सीजन की फ्रस्ट्रेशन। आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, फैंस आपकी गांड पर चढ़े हुए हैं, आपकी बुन मारने पे आए हुए हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ आपके हाथ में नहीं है। सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन जो आपको ट्रॉफी लेस गया है, और जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को ऐसा नहीं लगता। वो कहते कि यार पहले भी ऐसा गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी होगी और मेरी रील भी देखी होगी, मतलब वो तो बहुत चिल था यार। उसने असल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने की बजाय प्रॉब्लम्स को और किसी के नीचे दबा दिया, किसी और पे ब्लेम्स डालना शुरू कर दिया, जर्नलिस्ट पे, बारसा पे, निग्रेरा केस, ऑफ कोर्स ला लीगा पे। तो लाइक लाइक स्टूपिड मैनेजमेंट, स्टूपिड प्रेसिडेंसी, एंड ऑफ कोर्स द स्टूपिड मैनेजर्स एंड द प्लेयर्स एज वेल। तो चुआमेनी और फेडरिको वलवर्डे का स्टार्ट कहां से हुआ? उनका टैकल हुआ, एक बहुत ही हार्ड टैकल्स वो कर रहे थे, थोड़ा सा फड्डा हो गया, फ्रस्ट्रेशन ना। नेक्स्ट डे जब चुआमेनी ट्रेनिंग सेशन में आया है, तो उसने फेडरिको वलवर्डे से मिलने की कोशिश की, लेकिन ही जस्ट रिजेक्टेड, वो नहीं मिला। देन ट्रेनिंग सेशन में दे अगेन वेंट ऑन ईच अदर, हार्ड हार्ड टैकल्स, और फिर वो गए लॉकर रूम में, और लॉकर रूम में जाके उनका एक्चुअली में फड्डा हुआ। ये कोई फेक न्यूज है, जैसे रियल मैड्रिड ने स्टेटमेंट की थी भाई, और फेडरिको वलवर्डे ने भी कही, जो हमारी इंटरेक्शन हुई थी उसमें मैं स्लिप हुआ, मैं गिर गया, मुझे ये हुआ, फलाना हुआ। भाई तू स्लिप कैसे हुआ? कोई फड्डा हुआ ही होगा, तो तू भाई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, कट लग गया, सर फट गया उसका। भाई चौमिन तो भाई हैवीवेट वर्ल्ड की तरह, और टीम ऑफ द सीजन में भी है। पता नहीं सारे सीजन क्या करता है, ये टीम ऑफ द सीजन में कहां से आगे इसको हैवीवेट बना के डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन बना के उसको डाल दिया अंदर। आई जस्ट डोंट नो दैट, लेकिन वो स्टिल टीम में है। इस तरह के फड्डे, इस तरह की हरकतें, और $500,000 द बिगेस्ट फाइन इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड उनको, उन दोनों को हुआ है, बट स्टिल प्लेड एल क्लासिको। मतलब कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, किस तरह ये क्लब चल रहा है कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी टैक्टिकल लाइक ब्रेक डाउन है, टैक्टिकल जो आपकी लाइक मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपकी देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द डिफेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यस, इंजरीज ने भी काफी उनका हालात खराब किए हैं। डैनी कार्वाल वाज इंजर्ड, अल्बा वाज इंजर्ड, काफी ज्यादा इंजरीज थी माना, लेकिन स्टिल एक प्रॉपर बैकलाइन नहीं थी। हमारी भी इंजरीज थी, बारसा फैंस की भी इंजरी थी, लेकिन हमारे दो बंदे पक्के थे जो हमारे सेंटर बैक्स थे। यस, एट द एंड उन्होंने चवल मारी स्कुबारसी ने इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट एटलेटिको, लेकिन स्टिल दे वर देयर, देयर वाज स्टेबिलिटी। लेकिन आपकी तो वो भी नहीं है। और फुल बैक्स जो आपके हैं, दोनों के दोनों फुल बैक्स, विंगर में तो उनकी गांड फाड़ के रहती है। बीट लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वो बेसिक जो भी हो, मेंडी हो, भावे जो भी हो, फ्रांक गार्सिया हो, मतलब, और करेरास को भी चिपेड़े पड़ी हैं, करेरास को भी रूडिगर से चिपेड़े पड़ी हैं, माइंड यू दैट। और मतलब इस पूरी टीम में ना एक एक जो सबसे बड़ी मिसिंग चीजें थी ना, वो एक थी सबसे बड़ी लीडरशिप। इस टीम में लीडरशिप नहीं थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था पेपे रामोस जैसा जो इन खोती के बच्चों को आगे चिपेड़े मारता और कहता है बैगियो, वरना पता नहीं गांड मार देंगे। देयर वाज नो वन लाइक दैट, nobody there was like that. And then the next big thing that they've still missed is Tony Cruz. Tony Cruz जैसे प्लेयर्स ना हर टीम में होने चाहिए। जिस टीम को जीतना है उसमें विटीनिया, टोनी क्रूज, पेद्री, चावी, इनिएस्टा, इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। एक तो सीनियरिटी वाइज भी लाइक दैट अफेक्ट्स इज वेल, एंड सेकेंडली जो टीम का टेम्पो कंट्रोल करते हैं। टेम्पो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कब आपको तेज करना है, कब आपको स्लो डाउन करना है। नो मिडफील्ड, कोई मिडफील्ड है ही नहीं मैड्रिड की, सिर्फ भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, और वो भागना भी अक्लमंदी से नहीं है, बम चुप के भागी जाओ, कोई मसला नहीं। ना कोई क्रिएटिविटी है। वो आर्दा गुलेर है, वो 100 में से 10 गेमों में से चल 200 में से 10 गेमों में चल जाता है, और उसको बड़ा क्रिएटिव कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमका कहते हैं। आई जस्ट डोंट सी हिम एज दैट ऑफ अ गुड मिडफील्डर। वो नहीं है, वो नहीं है, वो खाता भी खत्म है, उसको भी भूल जाओ। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अब रियल मैड्रिड इस पूरे केओस से कैसे निकलेगी, इन दो सीजन्स को कैसे भूलेगी। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इस टाइम ना जो रियल मैड्रिड का सीजन खत्म हुआ है, मैं तो खुश हूं कि उनका खत्म हो गया, कि भाई बहुत ही बुरा हो गया उनके साथ, मैड्रिस्टा फैंस के साथ बहुत ही बुरा हो गया। अब तो उनको ब्रेक लेनी चाहिए, अब तो ब्रेक आ जानी चाहिए, वर्ल्ड कप आए, अपनी फेवरेट नेशंस को सपोर्ट करें, एंड देन नेक्स्ट सीजन जोसे मूरिन्हो आएगा, वो इनके कान को खींचेगा, डंडे टुंडे देगा, तो प्रॉब्लम ये लोग ठीक हो जाए। लेकिन अदरवाइज इनका ठीक होने का कोई चांस मुझे तो नहीं नजर आ रहे। तो आई जस्ट डोंट नो कि पेरेस क्या कर सकता है। बिकॉज मुझे पहले उम्मीद थी कि वो कुछ करेगा, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ये भी लग रहा है कि उसको भी कुछ कराना पड़ेगा, उसको भी ठहर भी जानी पड़ेगी। इन सबको लिटरेश करो, लम्बा आगे बेल्ट से कुटो इन सारों को। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बारसा वर्सेस अलावेज का लास्ट नाइट मैच था, एंड मुझे ना
ना बेटा बेटा, व्हाट आर यू डूइंग हांजी फ्लिक, यू आर माय लव ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन ठीक है, लीग तुम लोग जीत गए, क्लासिको में जीत गए, अपने राइवल की गांड मार दी, लेकिन देयर स्टिल अ ड्रीम ऑफ 100 पॉइंट्स। भाई वो तो अचीव कर रहा था, मतलब पूरे अकेडमी के प्लेयर्स चुपके तरह डाल दिए हैं, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को भी डाल दिया है, राजफोर्ड साहब भी आए हुए हैं, पुठे सीधे प्लेयर्स डाले हुए हैं, जैसे ये अब इतना औखा सा नाम है मुझे नहीं आता, ये मिडफील्ड में डिफेंसिव खेला, अच्छा खेला वैसे, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन यू शुड हैव अंडरस्टूड द गेम ना। अलावेज जो रेलीगेशन स्पॉट के लिए फाइट कर रही है एंड इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट रेलीगेटेड, उन्होंने तो अपनी पूरी जान मारनी थी होम गेम में, ऊपर से तुमने वो गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया और ऊपर से गेम भी हार गए। पता नहीं है क्या एक मिथ सी है पूरी फुटबॉल में, जिस दिन आप गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है उसी की आपकी गार्ड उतार के आपकी डंडा दे दिया जाता है। पता नहीं क्या मुसीबत है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मतलब बाकियों को भी खिलाओ ना यार, रफीनिया भी इंजरी से है, उसे खिलाओ, कंसेलो को 78वें मिनट पे पहुंचा रहा है, पेद्री को भी बाद में लेके आ रहा है, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। कुछ गेम्स रहेंगे फिर उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने चले जाना है इतने, और वर्ल्ड कप भी कोई महीने बाद है, तो कोई मसला नहीं, उनको खिला यार, लेकिन नहीं, उनको नहीं खिलाया, रेस्ट करवा दी। आई नो कि परेड थी, पार्टीज थी, सेलिब्रेशन थी, लेकिन 100 पॉइंट्स भी तो थे, वो भी तो करने थे, एंड नाउ वी कैन डू दैट। तो मतलब हर चीज के लिए शुक्रिया हांजी फ्लिक, दिल से शुक्रिया। लपोटा आपका भी शुक्रिया, लेकिन इस दफा लपोटा आपसे बड़ी मिनते हैं कि हांजी फ्लिक जो मांग रहा है उसे दे दो, अटैकर मांग रहा है उसे वो दे दो, सेंटर मांग रहा है उसे वो दे दो, मिडफील्ड नहीं देनी तो मिडफील्ड तो भरी पड़ी है हमारे पास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज उसे कुछ साइनिंग्स करने दो उसकी मर्जी की, और अल्लाह के वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, फिंगर्स क्रॉस चैंपियंस लीग ले आओ प्लीज, चैंपियंस लीग ले आओ। हर ट्रॉफी देख ली पिछले 2 सालों में, एक वही नहीं देखी जा रही पिछले 11 सालों में, तो प्लीज उसे जीत लाओ, प्लीज उसे जीत लाओ, जीत लाओ, जीत लाओ, जीत लाओ, जीत लाओ प्लीज। नाउ हम अपनी दिलो जान की बात करते हैं यार, ये छोटा सा बंदा कहाँ से एक मेरे मेरे ना जिंदगी की मोहब्बत बन गया है। एक रिग्रेट जिंदगी भर मुझे रहेगा कि मैं इसको लाइव नहीं देख सका, नहीं देख सका। मेरे में इतनी सकत नहीं है, और ना ही मेरे में इतनी मनी मनी है कि मैं इसको जाके देख सकूं, बट एक ख्वाब ही रह गया इसे देखने के लिए। और ये रोज बरोज पता नहीं किस तरह वो शाहरुख खान की मोहब्बत की तरह इसके लिए मोहब्बत बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और 2022 में भी ऐसे ही इस लड़के ने किया कि पीएसजी में जब 2022 का सीजन आया, तो जैसे ही वर्ल्ड कप आया अगला प्रिपेयर करने लगे, अच्छा 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 प्रिपेयर करने लगे, अच्छा अच्छा खेलने लगे, और अब फिर से 2026 में अगला हैट्रिक्स मार रहा है यार। मतलब 39 साल की उम्र में हो के भी रोनाल्डो और मेसी हैट्रिक्स मारते हैं यार, पता नहीं क्या है ये दोनों, कितनों आए ने, कितनों ने बड़े ने, अर्जेंटीना ने, पोर्चुगल में, तय नहीं समझ आती। और ऊपर से वर्ल्ड कप आता है तो ये और भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और भी अच्छा। उधर अल नसर, पता नहीं वो खोती था बच्चा, वो जो कीपर था, अच्छा खासा लीग जीतने लगे थे, हार गए, हार गए, टाइटल हार गए वो स्टूपिड मिस्टेक की वजह से। और इधर भाई की हैट्रिक्स नहीं जा रही, हैट्रिक्स नहीं रोकी जा रही, मतलब समझ नहीं आ रही यार ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन दिल से शुक्रिया आपका, आप दोनों का दिल से शुक्रिया। हम वेट कर रहे हैं आप दोनों को आपके लास्ट वर्ल्ड कप में देखने के लिए। और नेमार भाई आप भी आ जाओ, आपको क्या यार, थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दो, कर लो कि थोड़े चुक लो, क्या हो गया। हम तीनों को देखना चाहते हैं लास्ट वर्ल्ड कप यार, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज, ख्वाहिश पूरी कर दो यार प्लीज।